की बात की जाए, जो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा चाहती थी, उन पर मैं मानता हूँ अभी तक कोई कार्य नहीं किए गए हैं। कहीं भी एक मध्य स्थान पर जगह देख करके बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी तरह की सुविधाएं हों। वहाँ पर आपको अल्ट्रासाउंड सुविधा भी मिले, एक्सरे की सुविधाएं भी मिले, आपको वहाँ पर ऑपरेशन की सुविधा के आधार पर आप जनता के बीच जा सकते हैं, जनता के बीच अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई प्लेटफॉर्म राजनीतिक स्तर पर नहीं हो। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK टीवी का चुनावी सफ़र। हमारे साथ अभिनंद है और लगातार ये हरिद्वार जिलों की अलग अलग विधानसभा में पहुंच रहे हैं। जानना चाहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में लेकर और सबसे खास तौर पर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के 2 पंचवर्षीय योजना स्वामी यतीश्वरानंद जी रह चुके हैं। अब की बार उनको कैसे देखते हैं कि वो आज इस 2022 के विधानसभा चुनाव में कितना मजबूत है, क्या कहेंगे? अभी तक देखा जाए तो स्वामी यतीश्वरानंद जी पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर हरिद्वार ग्रामीण में विधायक हैं। तो उनके जो कार्य हैं उन्हीं के आधार पर देखा जाए तो जो हरिद्वार ग्रामीण को चाहिए था, आज से 20 वर्ष पहले की उत्तराखंड की जब स्थापना हुई उस समय की बात की जाए और आज की बात की जाए, जो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा चाहती थी, उन पर मैं मानता हूँ अभी तक कोई कार्य नहीं किए गए हैं। देखिए, बिजली, सड़क और ये सब सुविधाएं देना, बिजली, पानी, सड़क, ये एक आम सुविधाएं हैं, ये नेसेसरी सुविधाएं हैं और नेसेसरी डिमांड है। इन पर तो कार्य सभी लोग कराते हैं, लेकिन जो आवश्यकताएं हरिद्वार ग्रामीण की थी, देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है पैदा होते ही बच्चे को 5 साल, अब तो वो भी चलने लगा है कि प्ले, 5 साल होते ही एजुकेशन की ज़रूरत होती है और एक एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर मजबूत हो जाए और एक सस्ती और अच्छी, यानी कि चीप एंड बेस्ट एजुकेशन यहाँ के बच्चों को मिलनी शुरू हो जाए, तो सबसे बेहतरीन सुविधाएं में सबसे पहला होगा एजुकेशन सिस्टम, यानी कि शिक्षा। उसके बाद हमारा आता है चिकित्सा, यानी कि हेल्थ। जब तक हम हेल्थ के क्षेत्र में अच्छे काम नहीं करेंगे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं स्थापित करेंगे, तब तक हरिद्वार ग्रामीण की जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो आज भी हरिद्वार ग्रामीण की जनता बड़ी आशा भरी नज़रों से कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, उनकी तरफ देख रही है, सरकार की तरफ देख रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा हॉस्पिटल कहीं भी एक मध्य स्थान पर जगह देख करके बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी तरह की सुविधाएं हों। वहाँ पर आपको अल्ट्रासाउंड सुविधा भी मिले, एक्सरे की सुविधाएं भी मिले, आपको वहाँ पर ऑपरेशन की सुविधाएं भी मिले, आपको वहाँ पर जनरल OPD की सुविधाएं भी मिले, आपको वहाँ पर सस्ते दामों पर दवाइयाँ मिले और जो आम जनता है हरिद्वार ग्रामीण की, उनको एक अच्छा और सस्ता इलाज यहाँ पर मिल सके, ताकि ये एक हेल्दी विधानसभा बन सके और एजुकेटेड विधानसभा बन सके। तो इन पर सबसे पहले काम होना चाहिए। स्वामी जी के कार्य को लेकर मैं तो यही कहूँगा कि स्वामी जी को इस ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, यदि अगर इस बार वो जनता उनको चुनती है। कांग्रेस लगातार तिरंगा यात्रा, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर के निकाली, उसके बाद पद यात्रा, बढ़ती महंगाई, गैस की ले लीजिए और पेट्रोल ले लीजिए, लगातार जनता के बीच जा रही है। क्या ये इनकी ये पद यात्रा और तिरंगा यात्रा 2022 में कुछ इनका दिखा पाएगी कुछ? देखा, तिरंगा यात्रा, पद यात्रा, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, ये सब राजनीतिक सिस्टम है, किस तरह से आप जनता से जुड़ें। तिरंगा यात्रा निकाली जाए, पद यात्रा निकाली जाए, जनसभाएं की जाएं, ये राजनीति के अलग अलग पॉइंट हैं जिनके आधार पर आप जनता के बीच जा सकते हैं, जनता के बीच अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई प्लेटफॉर्म राजनीतिक स्तर पर नहीं होता है कि आप जनता से कैसे संवाद करें। तो एक संवाद करने का तरीका है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो ये संवाद करने का तरीका है, आप किस तरह से कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, महंगाई की, बेरोजगारी की, सिलेंडर की, पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो ये सब चीज़ें जो हैं आज के दौर में आम आदमी को कमर तोड़ने का काम तो कर ही रही हैं और इसी को अब कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां जो हैं मुद्दा बना रही हैं। और जाहिर सी बात, एक विपक्ष के तौर पर, एक मजबूत विपक्ष और हेल्दी विपक्ष के तौर पर ये सब होना चाहिए कि वो अपने बात को और इन सब चीज़ों के विरुद्ध मोर्चा खोलें। लेकिन जो आप तिरंगा यात्रा और पद यात्रा की बात कर रहे हैं, ये सब राजनीति के पॉइंट है, राजनीति के हिस्से हैं जिसके आधार पर सभी पार्टियां जो हैं जनता से अपने संवाद करने का रास्ता बनाती हैं। आम आदमी पार्टी भी 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरी है। 300 यूनिट बिजली फ्री, युवाओं को रोजगार, सरकार बनने पर
2 लाख वो देना, नौकरी देना और बेरोजगार को महंगाई भत्ता देना, ये कैसे देखते हो? देखिएगा, आम आदमी पार्टी को लगभग 9-10 साल हुए हैं बनाए हुए, और जब आम आदमी पार्टी ने राजनीति में कदम रखा, जो उसके संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अन्ना हजारे के साथ एक आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, कांग्रेस सरकार थी। तो इन 9 वर्षों में जो आम आदमी पार्टी ने करके दिल्ली के अंदर दिखाया है, रोज़गार देना, मैं कहूँगा कि बिजली फ्री देना, पानी फ्री देना या रोज़गार देना, इन सब चीज़ों को तो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले सर्वोपरि मानता हूँ, क्योंकि देखिएगा, एक एजुकेटेड जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन आपके बोलने का, आपके सोचने का, आपके करने का तरीका बदल देती है, आपको एक विकसित व्यक्ति बना देती है एजुकेशन। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर एजुकेशन के सिस्टम को सुधारा है, मजबूत किया है, सुदृढ़ किया है। तो मैं मानता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में जो उन्होंने काम किया है वो बेहतर है। अगर वो मॉडल उत्तराखंड में स्थापित होता है और उनकी सरकार बनती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उत्तराखंड का एजुकेशन सिस्टम एक मजबूत बन के उभरे। और रही बिजली पानी की बात, बिजली फ्री देना, 300 यूनिट बिजली फ्री देना और पानी फ्री देना, तो ये सब चीज़ें तो अगर आप रोज़गार पैदा कर देंगे, और आप रोज़गार से एक अच्छी इनकम करते हैं, तो आपको ना बिजली फ्री चाहिए, ना आपको पानी फ्री चाहिए। लेकिन हाँ, एजुकेशन एंड हेल्थ ये संविधान के दायरे में आता है। संविधान में लिखा गया है कि ये भारतीय लोगों की सर्वोपरि और प्रथम मांग है, प्रथम जरूरत है, मांग नहीं जरूरत है, तो वो फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 में लगा कि फ्री एजुकेशन और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे अभिनंदन जी है कि बहुजन समाज पार्टी के 2014 में 0 पर रही, उससे पहले यहाँ पर 3 सीट थी, उससे पहले 8 सीट थी। क्या बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर उत्तराखंड में कैसे देखते हो? देखो, बहुजन समाज पार्टी जो है, जब उत्तराखंड बना था, एक निर्णायक पार्टी होती थी सरकार बनाने के लिए। हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी एक निर्णायक की भूमिका निभाती थी। यानी कि कोई भी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अहम रोल होता था कि यहाँ पर उत्तराखंड में सरकार किसकी बनेगी। और एक बहुत ही मजबूत पटल पर जो है बहुजन समाज पार्टी थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो आंतरिक कलह है, वही कांग्रेस के साथ हो रहा है, वही बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ। तो आंतरिक कलह, कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर वो सम्मान न देना जो कार्यकर्ता है, क्योंकि रीढ़ होता है कार्यकर्ता पार्टी की, कोई भी हो। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, या कोई भी हो, ये देखिए पर्सनल है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन आपने बहुजन समाज पार्टी की बात की है तो कहूँगा कि ये सब चीज़ें जो हैं इतना मैटर नहीं करती। अगर आपके पास बूथ है, आपके पास कार्यकर्ता है, आपके पास बूथ है, कार्यकर्ता है, और वो मजबूत है और उसको पूरा सम्मान मिल रहा है और वो मेहनत कर रहा है, तो आपकी पार्टी मजबूत है। और यदि बूथ टूटते हैं, कार्यकर्ता टूटते हैं, और जब कार्यकर्ता और बूथ टूटेंगे तो आंतरिक कलह पैदा होगी, तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी भी टूटने का काम करेगी। तो शायद मैं मानता हूँ कि यही वजह रही है। आजकल आप भी देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन हाँ, इस बार हो सकता है कि अगर यदि कैंडिडेट अच्छे चुने जाएं और बूथ को मजबूत कर लिया जाए, अभी भी समय है, तो कहीं ना कहीं फिर से बहुजन समाज पार्टी निर्णायक भूमिका में आएगी और सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। अभिनंदन जी, आपने कहा कि अगर कैंडिडेट अच्छे चुने जाए और जिनका क्षेत्र में प्रभावी हो। आपको हरिद्वार ग्रामीण की बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो टिकट हो रहा है दर्शन शर्मा को हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? अभी कोई क्लियर नहीं है, जहाँ तक कन्फर्म चाहिए। चलिए कन्फर्म मान लिया जब आप कह रहे हैं तो। लेकिन जनता की अगर मांग की जाए तो ये पुरानी मांग है, आप भी जानते हैं हरिद्वार ग्रामीण की, कि स्थानीय होना चाहिए। अब दर्शन शर्मा जी स्थानीय है तो जाहिर सी बात है वो मजबूत रहेंगे। अगर स्थानीय नहीं है तो इस पर विचार करना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को, स्थानीय प्रत्याशी तो चाहिए। एक सवाल हो रहा है मेरा जाते जाते, अगर पहले भी आपने देखा है कि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के पंचवर्षीय योजना रही है यहाँ पर 2 बार, उसमें तस्लीम अहमद, तो दलित और मुस्लिम का जो कम्युनिकेशन बना है, क्या अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिलता है तो इन दोनों का कम्युनिकेशन बढ़ के यहाँ पर टक्कर या फिर सीट निकल सकती है? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखा, बहुजन समाज पार्टी यदि मुस्लिम, आप कह रहे हैं मुस्लिम को टिकट होना चाहिए, कांग्रेस भी मुस्लिम को दे दे, फिर
नहीं, मेरा कहना है, बस आप अपनी विचार दीजिए। हाँ, मैं भी आपके विचार जानना चाहूँ। यदि कांग्रेस भी मुस्लिम को दे दे तो फिर क्या होगा? वोट का पोलराइजेशन हो जाएगा, और पोलराइजेशन हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी तो जीत सुनिश्चित है। ठीक, तो हमारे साथ अभिनंदन जो लगातार हरिद्वार